जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 14 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 14 जनवरी के दिन, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। तो ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। 7 3 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून में भी इस वक्त आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो रीडर के पास दौड़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7 8 7 9 5 1 4 एंड दिस वन इज़ 15। तो 515 आपके लिए, यस 515 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत डीप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स पर बहुत कंट्रोल भी रख रहे हैं। इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए जैसे अपना सारा पेशेंस और सारी शक्ति लगा रहे हैं। ओके 7 ऑफ वैंड आ चुका है। इसका मतलब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिफेंसिव भी हैं। उन्हें लग सकता है कि जैसे उन्हें बाहरी जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, उनसे किसी भी तरीके से इस रिलेशन को डिफेंड करना पड़ रहा है लेकिन आपके पार्टनर हार बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं लेकिन उनके दिल में आपको लेके बहुत डीप अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन एंड एक्साइटमेंट है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप में रोमांटिसिज्म लेके आना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो टाइम का हो चाहे वो एफर्ट का हो, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का फल कब मिलेगा। ओके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं एंड फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। यस 9 ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा दिख रहा है, देखिए दोनों कार्ड सॉर्ड के आए हैं, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, रातों को जग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टॉवर की एनर्जी आ रही है। 7 एंड 16 किसी तरह का टॉवर आया है आपकी लाइफ में। कोई बुरा टाइम, कोई बुरी चीज़ आपको पता चली है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके। जैसे आप बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि वो सक्सेसफुल हो जाएगी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, जिस वजह से मुझे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी। तो 5 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी किसी से फाइट हो सकती है, आप गुस्से में हो सकते हैं, गुस्से की वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या तो मेंटली आप कुछ चीज़ों को लेके फाइट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन चीज़ें सही हो नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। आप एक साथ कई सारी मुसीबतों से लड़ रहे हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे लोग आपसे कम्पीट कर रहे हैं। 9 5 14, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस कंपटीशन से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी है, जैसे कि अब आपको मेंटल पीस चाहिए। 7 एंड 16 521 टेबल टर्न होने की एनर्जी है। तो यहाँ पर टेबल टर्न हो रही है। यस में भी पहले आप हर एक से फाइट कर रहे थे, हर एक को जवाब दे रहे थे, आंसर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपसे मना भी किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी फाइट आपकी नहीं है। ओके देखिए आपकी लाइफ में खुद दिक्कतें हैं, वैसे भी दिख रहा है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के। तो आपकी लाइफ में पहले से खुद इतने चैलेंजेस हैं कि आपको दूसरे के फड्डे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके
अगर आप ज़्यादा दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी एनर्जी खुद इतनी वेस्ट हो जाएगी कि फिर आपके खुद की जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने के लिए कौन आएगा। तो यहाँ पर लिटरली आपकी किसी से फाइट हो सकती है, आप किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, या तो डिस्प्यूट होने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि फालतू में आपने किसी के फटे में टांग अड़ाई। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सबकी अपनी-अपनी दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व करने दीजिए, आप बेकार में किसी के चक्कर में पड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो भाई ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीप एंड समटाइम्स अनहेल्दी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्सेशन एंड एक तरह के बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को दिखा रहा है ये कार्ड। जैसे आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच फील कर रहे हैं, जो कभी कभी उनके लिए बर्डन भी फील हो सकता है। ओके, जैसे इनको बर्डन फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है जैसे मतलब अम, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना, बहुत ज़्यादा कोशिशें करना, बहुत सारी चीज़ें बेटर करने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं न कहीं अनहेल्दी हो रहा है। देखिए, हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर लिमिट से ज़्यादा जाके आप कुछ करते हैं किसी के लिए, तो वो वन साइडेड हो जाता है, वो कार्मिक हो जाता है। ओके? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपको लेकर के इतने ज़्यादा अटैच, इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो जाए, आपके साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो जिससे क्या हो रहा है कि वो चीज़ें कहीं न कहीं नेगेटिव जा रही हैं। ओके? 15/8/23 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप बहुत सीधे-साधे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आप किसी मुसीबत में ना फँस जाएँ। हुँ। यस, तो यहाँ पे एस ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि जुनून के साथ-साथ आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग या फिर एक न्यू एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। आपके लिए उनके मन में बहुत सारा पैशन है एंड एक नई चिंगारी है, जैसे कि एक पैशन है। ओके, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा रोमांटिक बनाना चाहते हैं। 15/1/16 7 की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस आ सकती है आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये जो भी डिस्टेंस आएगी उसके बाद आपका रिलेशनशिप, आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके और ज़्यादा जैसे सॉलिड, ये रिलेशनशिप और ज़्यादा सॉलिड करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, जैसे कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जभी भी कुछ एक्सेस हो जाता है तो उसके बाद टॉवर की एनर्जी, किसी तरह की फाइट हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा हुआ था कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा ही जैसे इंटरफेयर करने लग गए, तो जैसे आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको सँभालने के मूड में रहते हैं, इनके दिल में ये रहता है कि आपको किसी तरीके से कुछ भी नुकसान ना हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेटर बनाते हुए दिख रहे हैं। कोई फाइट, कुछ नेगेटिविटी तो बीच में आ सकती है, लेकिन उसके बाद कनेक्शन में आपके पार्टनर और ज़्यादा एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके पार्टनर कहीं न कहीं इमोशनली बोरडम फ़ील कर रहे हैं। जैसे इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे शायद आप इनको लेके डिटैच हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर। 415 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी देखिए 55 आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, काफ़ी ज़्यादा अम, चीज़ें बदल रही हैं। यस, कहीं न कहीं आपके पार्टनर असंतुष्ट हो रहे हैं। मेबी आपके पार्टनर जिस लेवल का डेडिकेशन दे रहे हैं, या तो आप उतना ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में नहीं हैं, या फिर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हुँ, किसी और चीज़ की उम्मीद कर रहे हो सकते हैं आप। यस, मे बी आप अपने पार्टनर से कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी आप इनसे जस्ट आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करें, जैसी भी कंडीशन है, लेकिन आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही आपको लेके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अदर चीज़ों पे भी फोकस करें, सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस ना किए रहें। मे बी आप अपने पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही बच्चा समझते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए, या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो
आपको ज़्यादा बच्चा समझते हैं, इनको लगता है कि जैसे आपको कोई हार्म ना कर दे, इस चीज़ से आप इरिटेट हो सकते हैं एंड आप चाहते हैं कि मेन चीज़ पे फोकस किया जाए ना कि फालतू की चीज़ों पे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं न कहीं थोड़े से डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 15 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो भाई यहाँ पे तो फाइनली मुझे दिख रहा है जजमेंट आते हुए। जजमेंट का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपका जो इग्नोरेंस है, वो आपके पार्टनर को जो है जजमेंट वाली फीलिंग दे रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हुई है, इनको नहीं करना चाहिए था। जैसे फिर ये डिटैच हो रहे हैं उसके बाद। तो डिवाइन थोड़ा-सा मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। फादर ऑफ वैंड। फादर ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा-सा ईगो, जैसे ईगो आ जाएगा इनके अंदर, प्राउड आ रहा है कि मुझे क्या पड़ी है? मुझे क्या पड़ी है, मैं इतना ज़्यादा फ़ोकस करूँ, इस तरह की एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल, यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर उसके बाद इक्वल गिव एंड टेक ही चाहेंगे। मतलब कि जैसे अगर आप इन पे फोकस कर रहे हैं, अगर आपको इनका प्यार चाहिए, अगर आप वाक़ई में इनको लेके इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ये भी आपके साथ उतना ही अटैच रहेंगे, ज़्यादा ना कम। क्योंकि जजमेंट आ गया है, जजमेंट का मतलब ये है कि फाइनली आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो जाएगी, इनको समझ में आ जाएगा कि इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। ज़्यादा करने से चीज़ें खराब होती हैं, ना कि अच्छी। ओके, जय माता दी।